नमस्कार मित्रों, एक राजा ने क्यों किया अपने सगे पुत्री से विवाह। अद्भुत कहानी। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुनकर चौंक गए होंगे कि एक राजा अपने पुत्री से शादी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार की बात है, एक राज्य में भानु प्रताप नाम के एक राजा रहा करते थे। उनकी एक रानियां थी। दोस्तों, राजा शिकार करने के लिए डेली जंगल में रोज जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब वो शिकार करने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने एक बूढ़ी माँ को देखा जो कि मूंज की रस्सी बढ़ रही थी। यह सब देखकर भानु प्रताप राजा कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, आप ये क्या कर रही है? कभी रस्सी बढ़ रही है तो कभी आप उसे उभार रही है, आखिर ऐसा आप क्या कर रही है? तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे राजन, मैंने अभी तक कितने लोगों का भाग्य लिख दिया है। जो मैं एक बार भाग्य में लिख देती हूँ उसे कोई नहीं बदल सकता है। दोस्तों, यह बात सुनकर भानु प्रताप राजा को लगा कि ये बूढ़ी माँ ऐसे ही मजाक कर रही है। तभी भानु प्रताप राजा कहते हैं कि तुम्हारे रस्सी बढ़ने और उभारने से किसी का अगर भाग्य लिखा जा सकता है तो तुम मेरे बारे में बताओ कि मेरा शादी कब होगा। दोस्तों, यह बात सुनकर वो वैभव माता थी, वो कोई बूढ़ी माँ नहीं थी, वो वैभव माता थी। वो कहती है कि हे राजन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों यानी अत्याचार कर रहे हो? तुम्हारा तो शादी पहले ही हो चुका है और तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जाओ, तुम्हारे भाग्य में मैंने लिख दिया है, तुम्हारे सगे पुत्री से ही तुम्हारी शादी होगी। यह सब बात सुनकर राजा सोचता है कि अब तो मैंने गलती कर दिया, और राजा उस बूढ़ी माँ से क्षमा मांगने लगता है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैंने एक बार जिसके नाम पर रस्सी बढ़ दिया उसका भाग्य लिखा गया है, अब उसे कोई नहीं बदल सकता है। इस तरह से कहे तो दोस्तों, वो राजा उदास होकर घर आता है, और जैसे ही शिकार कर कर घर आता है तब यह सब देखकर रानी काफ़ी उदास हो जाती है और पूछती है कि आपके उदासी का कारण क्या है। तभी राजा अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद रानी कहती है कि आप इतना उदास मत होइए, क्योंकि हमारे शादी को लगभग 5 बरस हो गए हैं, अभी हमारे देश से कोई संतान नहीं हुआ है, इसलिए आपको इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, रानी ने राजा को सांत्वना दिया, जिससे कि राजा को कुछ उम्मीद बना और राजा फिर से अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया और एक बार रानी ने गर्भ धारण कर लिया। दोस्तों, यह बात राजा को भी पता चलता है कि रानी ने गर्भ धारण कर लिया है। राजा काफ़ी प्रसन्न होता है। इस तरह से दोस्तों जब प्रसव का समय आता है, तब कहे तो राजा यानी किसी काम से बाहरी राज्य में चले जाते हैं। दोस्तों, रानी अपने घर पर एक दाई को बुला लेती है, जो कि रानी की हमेशा सेवा कर रही थी। ऐसे ही समय निकलता गया और प्रसव का समय निकट आ गया। ऐसे में प्रसव के दिन रानी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। जैसे ही रानी को यह पता चलता है कि रानी ने स्वयं एक लड़की को जन्म दिया है, रानी के मन में उदासी छा जाता है और रानी सोचने लगती है कि उस वैभव माता की बात सच होती हुई नजर आ रही है। क्या पता यह लड़की हमारे पति को कलंकित कर सकती है। इसलिए रानी ने फैसला किया कि इस लड़की को मैं दासी के हाथ किसी जंगल में फेंकवा दूंगी और अपने पति से सारी बात बता दूंगी। इस तरह से दोस्तों रानी फैसला करती है और उस दासी को बुलाकर कहती है कि जाओ, तुम इस लड़की को किसी जंगल में फेंक देना और यह बात किसी को राज्य में नहीं बताना। इस तरह से दोस्तों वो दासी जाती है उस लड़की को लेकर और सोचती है कि मैं अगर गांव के तरफ से जाती हूं तो लोग देख लेंगे। इस तरह से वो एक कुम्हार के भट्टी में जाती है, जहां पर बहुत सारे चिपड़ी रखा हुआ था, उसी में उस लड़की को रखकर चली जाती है। दोस्तों, वो कुम्हार सुबह होते ही उस भट्टी को हटाने के लिए आता है, और जैसे जैसे भट्टी हटा रहा था उसमें से लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी कुम्हार सोचता है कि आखिर इसमें बच्चा की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी कुम्हार वो जैसे जैसे भट्टी हटाते गया, वो लड़की का आवाज़ और तेज़ होते गया दोस्तों, और कुछ देर के बाद उसे लड़की मिल जाती है। उस लड़की को ले जाकर वो कुम्हार अपने घर एक पुत्री की तरह पालन पोषण करता है। धीरे धीरे समय निकलता गया, अब उसकी पुत्री जवान हो गई है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इस तरह से दोस्तों वो कुम्हार डेली यानी कहे तो जंगल में कुछ जानवरों को चराने के लिए ले जाता था। तभी उसकी पुत्री कहती है कि हे पिताजी,
आप डेली जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, आज मैं अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाऊंगी। इस तरह से अब वो जानवर चराने के लिए लेकर जंगल चल देती है। दोस्तों इधर जो कि राजा शिकार करने के लिए उसी जंगल में डेली जाता था, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। इस तरह से राजा उस लड़की पर मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं अब इसी लड़की से शादी करूंगा। दोस्तों राजा शिकार कर कर घर आते हैं, उसके बाद सारी कहानी रानी को बता देते हैं। इस तरह से रानी कहती है कि आप अपने मान मर्यादा में रहिए और आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसके लिए आप हजाम से प्रस्ताव भेजिए, उसमें मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से कहे तो दोस्तों अब राजा हजाम को भेजते हैं शादी का प्रस्ताव लेकर और हजाम उस लड़की के घर जाता है। तभी कुम्हार देखकर अचंभित रह जाता है और कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं, भला एक राजा एक आम आदमी से शादी कैसे कर सकता है। तभी वो हजाम कहता है कि राजा का दिल आपके लड़की के ऊपर आ गया है, इसलिए राजा आपके लड़की से शादी करना चाहते हैं, क्या इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करना चाहते हैं। तभी वो कुम्हार कहता है कि अगर किसी आम आदमी यानी गरीब लड़की से कोई राजा शादी करेगा तो क्यों नहीं स्वीकार करेगा। इस तरह से दोस्तों वो कुम्हार राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं और उस लड़की को अपने घर लेकर आ जाते हैं। इस तरह से राजा के बगल में एक बकरा और बकरी थे जो कि इस सारे घटनाओं को देख रहे थे। तभी बकरी कहती है कि हे पियाजी, मैंने आज जो दिन में देखा है वैसा तो अनर्गल मैंने कुछ देखा ही नहीं, यानी सत्यानाश होने जा रहा है। तभी बकरा कहता है कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वो बकरी कहती है कि इसी राज्य का जो राजा है जो कि अपने ही सगे लड़की से शादी कर लिया है और शादी कर कर अपने घर पर लाया है, अगर उसके साथ रात्रि बिता लेता है तो ये सत्यानाश यानी घोर पाप होगा। दोस्तों यह सब बात सुनकर वो बकरा कहता है कि तुम सही कर रही हो, अगर ऐसा हो गया तो हम लोगों का क्या होगा, यानी भगवान हमें बहरा कर दे कि हमें कुछ भी सुनाई ना दे और दिखाई ना दे। इस तरह से दोस्तों बकरा और बकरी बहरा हो जाते हैं, ना ही उन्हें सुनाई देता है और ना ही उन्हें दिखाई देता है। यह सब बात रानी सुन लेती है और रानी कहती है कि मैंने जो पाप किया था उसका यानी कहे तो राजा को अब दंड मिल गया है और राजा ने अपने ही सगी पुत्री से शादी कर लिया है, यानी उस वैभव माता की कही हुई बात आज सत्य होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों इतने में यानी कहे तो रानी अब धरती माँ से प्रार्थना करती है और धरती माँ फट जाती है और धरती माँ के वो गोद में जा रही थी। तभी मंत्री जाकर यह सूचना राजा को दे देते हैं। राजा दौड़े दौड़े आते हैं और रानी से कहते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। तभी रानी कहती है कि हे राजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नहीं बताया था जिस लड़की से आपने शादी की है वो हमारी ही सगी पुत्री है। यह बात सुनकर राजा शर्म के मारे मुड़ी नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने इस बात का जिक्र पहले क्यों नहीं किया था। और वो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही धरती लोक में चलूँगा क्योंकि मैं अब मुँह दिखाने लायक इस धरती पर नहीं बचा हूँ। दोस्तों उसके बाद राजा यानी कहे तो एक पत्र लिखते हैं और अपने लड़की को उस राज्य का मालकिन बनाकर अपने वो पाताल लोक चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों ने इतना सारा कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग सभी साथियों मुझे दीजिए इजाज़त। सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।